Hello students, my name is Jatin and today we are going to start a new chapter called quadratic equations. It is chapter 4th of class 10th. So let's start. So quadratic heading डली हुई थी equations. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं, एक ही लाइन में समझाता हूँ. क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो. ठीक है, वेरिएबल की पावर 2 हो, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 से कम भी नहीं होनी चाहिए. ठीक है, 2 से कम हो उस इक्वेशन में, लेकिन उस वेरिएबल की एटलीस्ट एक पावर तो 2 होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3. ठीक है, एक्स वेरिएबल क्या है, एक्स. ठीक है, 3 तो कांस्टेंट है. वेरिएबल की पावर क्या है, 2, और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2 आ गई ना एक वेरिएबल की पावर, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, और एक और ये एक पॉलिनोमियल भी होना चाहिए. ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो. तो आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी है. एक तो वेरिएबल की पावर होल नंबर ठीक है, और हाईएस्ट पावर 2. ओके. अब ये जो हमने पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है, वहाँ पे मैं कहता था कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, और अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाता था तो हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहते थे. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू, या y की जगह मैं fx भी लिख सकता हूँ, x प्लस 1/x. तो क्या ये पॉलिनोमियल है? मैंने वहाँ पे बताया था ये पॉलिनोमियल नहीं है, और नहीं है ये. क्यों? क्योंकि y इज़, इस इक्वेशन को ना हम ऐसे पढ़ते हैं, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. मतलब x जो है वो फंक्शन करेगा, x कोई भी एक फंक्शनल वैल्यू लेगा, उसके बाद y की वैल्यू आएगी. ठीक है, मतलब y डिपेंडेंट है x में. ठीक है, तो x इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि x में तो वैल्यू डलेंगी ना, उसके बाद हम y की वैल्यू निकल के आएगी. जैसे x में 1 डाला तो 1 + 1/1 2 हो गया. तो x में पहले हमने 1 डाला, उसके बाद हमें 2 की मतलब y की वैल्यू मिली. ठीक है, तो हम यहाँ इसको कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बनेगा. अगर एलसीएम लेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है. लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम चैप्टर 4 कर रहे हैं अभी, अगर मैं इस y को 0 मान लूँ, ठीक है, y को 0 मान लूँ, तो इक्वेशन क्या बनेगी? और वापस लिखता हूँ इक्वेशन x, यहाँ लिखते हैं x प्लस 1/x. एक सेकेंड, जैसे मैं लिखूँ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0. तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है. क्यों? क्योंकि आप एलसीएम लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये जो x है नीचे, ये वहाँ जाके 0 के पास चला जाएगा ना, 0 के पास मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. तो हमारी इक्वेशन फाइनली क्या बचेगी? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है. तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक है, तो जब हमने पॉलिनोमियल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी, वहाँ y था इक्वेशन में, मतलब y इज़ अ फंक्शन ऑफ x. लेकिन यहाँ पे y की जगह 0 देगा. जैसे मैंने यही वाला एग्जांपल लिया है. ठीक है, यहाँ पे इज इक्वल टू के उधर 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ ये पॉलिनोमियल नहीं है. क्यों? क्योंकि y आ गया एक तो, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर -2, और वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं आई. ठीक है, जब ऊपर गया. लेकिन अगर मैं वही y को 0 मान लूँ, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, x4 या x2 ही रहने देते हैं. ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर 4 हो जाएगी एग्जांपल के लिए. लेकिन यहाँ पॉलिनोमियल बन गया. क्यों? क्योंकि मैंने y को 0 मान लिया इस बार. और ये पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? देखो, एक्स स्क्वायर x4 कर दो, इसको एलसीएम लेने के बाद ये x4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर नीचे, लेकिन इज इक्वल टू में 0 चल रहा है ना, तो ये एक्स स्क्वायर फाइनली वहाँ जाएगा ना 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा. तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? x4 + 1. तो अब ये पॉलिनोमियल बन गया. क्यों? क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है. तो सीधा सीधा ये है कि अगर y होगा तो डिनोमिनेटर में अगर x है तो वो पॉलिनोमियल नहीं है. लेकिन अगर y की जगह 0 है और y है ही नहीं, तो आप सॉल्व करोगे. ठीक है, सॉल्व करने के बाद अगर वेरिएबल की पावर होल नंबर बची तो वो पॉलिनोमियल है. अभी हम इस चैप्टर में हम सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ेंगे, जहाँ पे y का कोई रोल नहीं होगा. ठीक है, पॉलिनोमियल के चैप्टर में y का रोल था, यहाँ पे नहीं होगा. तो यहाँ पे इज इक्वल टू में आपको 0 ही मिलेगा, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ही मिलेगी, जिसको हम डिग्री कहते हैं. ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में. तो यहाँ y नहीं मिलेगा, मैं लिख भी देता हूँ, नो y
विल बी विजिबल हेयर, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में आपको y नहीं मिलेगा, प्लीज़ ध्यान रखना इस चीज़ का, आपको फंसा देंगे। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऑप्शन सुनो। ऑप्शन है आपके पास 2x² - 5, सेकेंड x² - 5x + 6 = 0, यहाँ भी = 0, थर्ड x + 3/x = x², फोर्थ x² + 1/x² = 3, फिफ्थ x² - 6√x + 2, एंड सिक्स्थ मैं नीचे लिख रहा हूँ 2x² - 5x = x² + 2x + 3। वीडियो पॉज करो और हर एक का मतलब हर एक को मार्क करो और उसकी रीजनिंग भी लेना। ठीक है, ये भी बताओ पहले कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, और अगर पॉलिनोमियल है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ। फर्स्ट को देखो, फर्स्ट वेरिएबल देखो, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, पॉलिनोमियल तो है, लेकिन क्या वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है? हाँ है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, दोनों है, मैंने p/q लिखा है उसके लिए। सेकेंड इक्वेशन देखो, x² - 5x + 3, वेरिएबल है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है और वेरिएबल की पावर भी सारी होल नंबर है। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल भी है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। थर्ड देखो, x + 3x = x², पहले सॉल्व करो क्योंकि यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इसको लिखेंगे x² + 3/x = x²। ठीक है, फिर ये हो जाएगा x² + 3, x उधर जाएगा तो ये x³ बन जाएगा। तो देखो यहाँ ये पॉलिनोमियल तो है, पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर होल नंबर है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? क्यों? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 हो गई है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको इन एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, वो तो पॉलिनोमियल की कंडीशन है, लेकिन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, फोर्थ देखो, फोर्थ में अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, आपको एलसीएम लेना ही है पहले, x4 बनेगा ये, +1 = 3x²। तो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है पॉलिनोमियल, वेरिएबल की पावर होल नंबर है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 आ गई, हमें 2 चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, फिफ्थ पार्ट देखो, अब ध्यान से देखना फिफ्थ पार्ट को। यहाँ मैं लिख दूँ x² - 6 x² + 2। यहाँ पावर तो 2 है, लेकिन ये पॉलिनोमियल तो नहीं है ना, क्योंकि देखो अब यहाँ तो y भी नहीं है, यहाँ पे y भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं =0 भी डाल दूँ तो यहाँ y भी नहीं है, लेकिन ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि x की पावर हाफ आ गई। ठीक है, x की पावर होल नंबर तो नहीं आई, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसका पॉलिनोमियल होना भी ज़रूरी है। आगे बात समझ में। अब सिक्स्थ एग्जाम्पल देखो, 2x² - 5x = x² + 2x + 3, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है ना, ये x² उस तरफ आएगा तो x² बन जाएगा ना, 2x² - x², तो पावर तो 2 ही रहेगी। ठीक है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, सारी वेरिएबल की पावर होल नंबर है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि 2x² उस तरफ जाएगा तो x² ही बचेगा, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ही रहेगी, तो ये पॉलिनोमियल भी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिफरेंस तो क्या ही है, दोनों को हमें रिलेट करके देखना पड़ेगा, लेकिन चेक कर लेना अच्छे से, सॉल्व करना एलसीएम लेके, फिर देखना पॉलिनोमियल है तो ठीक है, पॉलिनोमियल नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होगा। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट ज़रा क्वेश्चंस में देख लूँ। ठीक है, क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। तो अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसमें हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब ये मेथड क्या है, सुन लो पहले। देखो हम जब वहाँ कर रहे थे पॉलिनोमियल में, तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कर रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ हमारे पास 2x की वैल्यूज़ निकल के आ रही थी। जैसे मान लो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
9x² प्लस 7x माइनस 2, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो हम स्प्लिटिंग से निकालते थे, लेकिन इस चैप्टर में हमें एक नया मेथड सीखना है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है। तो अब आप वो वाला मेथड यूज़ करोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा आ गया डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो आप स्प्लिटिंग से नहीं जाओगे, आप डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करोगे, ठीक है। स्प्लिटिंग से मैं एक बारी करके दिखा देता हूँ, अगर कुछ बच्चे भूल गए होंगे तो रिकॉल कर देते हैं। ए और सी को पहले मल्टीप्लाई, तो 18, ठीक है। फैक्टर निकालो जिनके प्लस या माइनस बी आए, तो मेरे को दिख रहा है 9 और 2 फैक्टर हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 18 आता है और दोनों को माइनस करने के बाद 7 आता है। तो लिखो इसको 9x² प्लस 9x माइनस 2x माइनस 2, कॉमन लो 9x को, x प्लस 1, और यहाँ माइनस 2 को कॉमन लो तो यहाँ आएगा x प्लस 1। तो आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 2/9 और x इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये तो हो गया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, लेकिन जो इस चैप्टर में हमें नहीं पढ़ना, ये कंसेप्ट हमने पॉलिनोमियल में पढ़ लिया, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें कौन सा नया मेथड सीखना है, उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड। अब इसमें आपको एक फार्मूला याद करना है। फार्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और इसकी दूसरी की दो वैल्यूज़ आएंगी, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब ये फार्मूला कहाँ से आया, इसके डेरिवेशन में इसी वीडियो के लास्ट में करूँगा, बस अभी आप याद कर लो। अभी याद तो आपको वैसे भी करना है, लेकिन डेरिवेशन के लिए एक मेथड सीखना पड़ेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो वो मेथड सीखने के बाद ही मैं इसको डेराइव करूँगा। अभी के लिए आप बस याद रखो कि अब ये दो फार्मूले आप डायरेक्ट लगाओगे, ठीक है। अब जैसे ABC आपको यहाँ से मिल जाएगा और D आपके लिए नया है, तो मैं D बता देता हूँ किसको कहते हैं। D कहते हैं हम B² माइनस 4AC, और ये ABC जो हैं वो आपको इक्वेशन से मिल जाएंगे। जैसे अब इसी क्वेश्चन में देखो, ABC तो फाइंड कर सकते हो, क्या है, A हो गया आपका x² का कोफिशिएंट यानी 9, B हो गया आपका x का कोफिशिएंट यानी 7, एंड C हो गया आपका -2, ठीक है। डालो इस फॉर्मूले में, डायरेक्ट डालना है। पहले आपको D निकालना है, सबसे पहला स्टेप है आपका D निकालोगे, ठीक है, क्योंकि D जब निकालोगे तभी तो फॉर्मूले में डलेगा ना ऊपर। तो D क्या है, B² माइनस 4AC, तो B क्या है हमारा 7 का स्क्वायर माइनस 4, A क्या है 9, C क्या है -2, ठीक है। जो C है वो साइन के साथ आएगा, ध्यान रखना। 49 माइनस 36 कुछ एक सेकेंड, हाँ, -36 इंटू 2 कितना होता है 72, और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो करना है इसको 9 और ये 1 हो गया और 121, ठीक है। तो D की वैल्यू आ गई आपकी 121, तो अब यहाँ डालो, इसको मिटा दूँ D को, चलो मैं नहीं मिटाता, बगल में करते हैं। पहले वहाँ डालोगे x की वैल्यू में, तो माइनस, ये जो है ना माइनस, ये फॉर्मूले वाला माइनस है, याद रखना, ये लगाना ही लगाना है आपको। तो यहाँ लिखो अब माइनस का b प्लस रूट डी, रूट के अंदर d, यानी d कितना है 121, और 2a, 2 इंटू 9, ठीक है। सॉल्व करो, x इज इक्वल टू -7। 121 किसका रूट होता है, 11 का होता है, ठीक है। याद रखना है आपको 20 तक के सारे, मतलब 20 तक के स्क्वायर्स याद रखने हैं। या वैसे तो 30 तक के स्क्वायर्स याद रखने चाहिए, लेकिन 20 तक तो एटलीस्ट होने ही चाहिए, कि 19 का स्क्वायर 361 और 18 का स्क्वायर 324 वगैरह वगैरह, ये सब याद होने चाहिए, ठीक है। 18 सॉल्व करो इसको, कितना होगा 11 माइनस 7 4 अपॉन 18, और आंसर आ गया 2/9। वही हमारी x की वैल्यू आ रही थी ना स्प्लिटिंग से जब हमने किया था, तो यहाँ से भी देखो 2/9, और दूसरी वैल्यू आप इस वाले से फॉर्मूले से निकालोगे जब ये दूसरा वाला। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको लिखो आप x इज इक्वल टू माइनस का 7 माइनस रूट डी 121 अपॉन 2 इंटू 9, क्या होगा -7 माइनस 11 अपॉन 18, कितना होगा -18 अपॉन 18, और x की वैल्यू आ गई -1, और यही हमारी स्प्लिटिंग से भी आ रही थी, आपको ध्यान होगा। तो अब आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड में ये डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ठीक है। d निकालो पहले, B² माइनस 4 से d निकालो, फार्मूले में डालो, और आपका सॉल्व हो जाएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको 30 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 30 तक के स्क्वायर्स, क्योंकि वो डी में फ़ायदा करेगा, याद करो। मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो इसको प्लीज़ अब एज इट इज़ याद करना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 10 तक के स्क्वायर्स तो आपको याद ही होंगे, 11 से करते हैं, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, कि अगर d की वैल्यू 121 आ गई तो उसका रूट आपका 11 होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, 13 का स्क्वायर होता है 169,
14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है ये 196 है, ठीक है, नहीं 2 to 5, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है आपका 361, 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441, 22 का स्क्वायर होता है 484, 23 का स्क्वायर होता है 529, 24 का स्क्वायर होता है 476, 25 का स्क्वायर होता है आपका 625, सॉरी एक सेकेंड 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, 26 का स्क्वायर होता है आपका 676, 27 का स्क्वायर होता है आपका 729, 28 का स्क्वायर होता है 784 और 29 का स्क्वायर होता है आपका कितना होता है 29 का स्क्वायर 784 हो गया ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, एक सेकंड करके देख लेते हैं, ये भूल गया हूँ मैं, 9 9 81 वैसे तो याद होना चाहिए था, 9 9 81, 9 2 18, 19, 2 9 18, 2 2 4 and 5 1, कितना हो गया ये 9 + 8 7 और 6, नहीं मैं मल्टीप्लाई भी गलत कर रहा हूँ, 9 9 81, 9 2 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 होगा ये, 2 9 2 2 4 5 और ये हो जाएगा आपका 7, 8 और 4 14 होता है 841, ठीक है 841 और 30th का स्क्वायर होता है आपका 900, ठीक है, क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सही है, तो आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर्स तो याद करने ही करने हैं, ठीक है, क्या होगा कर तो वैसे भी लोगे लेकिन क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, क्वेश्चंस को टाइम पे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, तो आपको अगर 30 तक के स्क्वायर्स याद होंगे तो आपका टाइम बचेगा, 2 मिनट जो मल्टीप्लाई करने में लगाओगे फिर उसको क्रॉस चेक करने में लगाओगे वो बच जाएंगे आपके, ठीक है, तो हम कहाँ थे, फॉर्मूला लगाना हमने सीख लिया था, क्वेश्चंस करते हैं दूसरा, ठीक है, उसी फॉर्मूले को यूज़ करने के थोड़ा हैबिट हो जाएगी, x² + 6x + 6, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसको स्प्लिटिंग से कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो क्वेश्चन में लिखेगा आपको कि डिस्क्रिमिनेंट से करो, डिस्क्रिमिनेंट यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट मेथड सॉल्व फॉर x, तो क्या करोगे आप, सबसे पहला स्टेप a लिखोगे 1, b लिखोगे 6 और c लिखोगे 6, ठीक है, उसके बाद फार्मूला लगाओगे, x पहले d निकालोगे, d = b² - 4ac, b की 6 का स्क्वायर -4 × 1 × c, 36 - 24 कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है, d निकाल दिया आपने, उसके बाद आप फार्मूला लगाओगे, x = -b + √d/2a, ठीक है, एक बारी प्लस के साथ बीच में और एक बारी माइनस के साथ, ठीक है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट डाल देता हूँ, पहले ये फार्मूले वाला माइनस है आपको लिखना ही लिखना है, यानी -b6 + √d/2 × 1, ठीक है, अब √12 को सॉल्व करो कितना होता है 2√3, अगर आपको ये निकालना, ये √12 को सॉल्व करना नहीं आता तो क्या करो एलसीएम लो, ठीक है, 2 6 2 3 3 1, ठीक है, और 2 का मतलब 2 का जो वो है ना कॉम्बिनेशन वो निकालो, जैसे ये 2 जो है वो 2 का कॉम्बिनेशन बन गया ना तो उससे में एक 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, लेकिन जो बाहर नहीं आ पा रहा उसको आप रूट में डाल देना, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 2√3, ठीक है, ये होता है रूट को सॉल्व करना, जो 2 का कॉम्बिनेशन करना उसमें से एक बाहर निकालना, लेकिन जिसका 2 का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, ठीक है, उसको रूट के साथ बाहर निकाल दो, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा -6 + 2√3/2, 2 कॉमन लो, ऊपर से 2 कॉमन लोगे तो ये 2 हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा 3 + √3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके एक वैल्यू आ गई -3 + √3, ये पहले x की वैल्यू है, ठीक है, अब दूसरे x की वैल्यू निकालते हैं, दूसरा x = -b - √d/2a, डायरेक्ट लिख दें, -6 - 2√3 क्या हो जाएगा 2 कॉमन लो, तो ये हो जाएगा आपका -3 - √3, ठीक है, तो ये आपका दूसरा x आ गया है, तो 2 x आ गए हैं आपके। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, 2x² + 5 √3 + 6, ये √3x है, ठीक है, 5 √3x + 6, स्प्लिटिंग से नहीं करना है, ध्यान रखना है, डिस्क्रिमिनेंट से ही चलना है। अब आपको फर्स्ट स्टेप d निकालो, पहले नहीं a लिखोगे, a 2 b 5 √3
सी 6, ठीक है। डी निकालोगे, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर करो 5√3 का स्क्वायर, और किसी भी रूट का स्क्वायर वही खुद नंबर होता है, मैंने आपको बताया हुआ है पॉलिनोमियल के चैप्टर में, ठीक है। 4ac 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 3 75, 75 माइनस 6 टू 12, 12 4 ज़ा 48, ठीक है। करो उसको माइनस, कितना हो जाएगा ये 7 और 27, ठीक है 27 हो जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7 और 7 14 15, हाँ ठीक है 27 होगा आपका डी। डालो, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, और यहाँ पर है x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। डालो, x इज इक्वल टू माइनस का 5√3 प्लस √27 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। इसको जहाँ तक सॉल्व होता है वहाँ तक सॉल्व करना है, ये नहीं कि आप यहीं छोड़ के आ जाओ, ठीक है। तो ये √27 को आप क्या लिख सकते हो, 3√3 लिख सकते हो, ठीक है। ये एलसीएम लेके देख लेना, 3√3 अपॉन में 4, ठीक है। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, ऊपर से आपका कॉमन आएगा √3, ठीक है, और अंदर क्या बचेगा -5 प्लस 3 अपॉन में 2 इंटू -2 अपॉन 4, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो -√3/2 होगा। मतलब एक x की वैल्यू आ गई आपकी √3/2। दूसरा x यहाँ से निकालो, तो डायरेक्ट लिख दें -5√3 माइनस 3√3 अपॉन में 4, फिर दोबारा √3 कॉमन, ठीक है। अंदर क्या बचा -8 बचा, और ये नीचे 4, ठीक है। देख लेना -5 -3 -8 होता है, तो ये हो जाए आपका -2√3। तो दूसरी x की वैल्यू आ गई आपकी -2√3। आई होप आपको डिस्क्रिमिनेंट मेथड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे अब हम चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो कॉन्सेप्ट वाली है तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट बताने, तो मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके लिए अलग वीडियो डाल दूंगा। हट जा, एड पेज, ओके। तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेचर ऑफ रूट्स। तो डी निकालना तो हमने सीख लिया। जैसे मान लो ये ax² प्लस बी एक्स प्लस सी एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें हम डी कैसे निकाल रहे थे, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac करके निकाल रहे थे, ठीक है। अब नेचर हम कैसे बताएंगे कि अगर तो लगा डी निकालने के बाद आपका डी ग्रेटर देन 0 आता है, ठीक है, तो आप लिखोगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। अगर आपका डी ग्रेटर देन 0 आता है तो आप लिखोगे रियल एंड अनइक्वल रूट्स, उसका नेचर है ये, ठीक है। अगर ये लेस देन 0 आता है तो नेचर क्या होगा, नो रियल रूट्स, ठीक है। और अगर डी इज इक्वल टू 0 आता है तो आप लिखोगे इक्वल एंड रियल रूट्स। ये याद हो जाएंगे, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये लिख लिया आपने। अब मैं ये ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रियल एंड इक्वल, तो वो देख लेते हैं आप, ये सब है क्या। रियल नंबर आपको पता ही है किसको कहते हैं, रियल नंबर्स जो रैशनल इरैशनल दोनों होते हैं, ठीक है। मतलब सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो अब देखो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, यही फार्मूला हमने अभी पढ़ा है। और दूसरा फार्मूला -b माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। मैंने बोला d अगर ग्रेटर देन 0 होगा, d ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ से जब हम मान लो कोई भी पॉजिटिव नंबर है, फार्मूले में जब हम डालेंगे इन दोनों में, तो यहाँ से भी एक अलग वैल्यू निकल के आएगी और यहाँ से भी एक अलग वैल्यू निकल के आएगी। क्यों, क्योंकि एक प्लस है, देखो ये बीच में एक प्लस है, एक माइनस के साथ ऑपरेशन कर रहा है, और डी भी पॉजिटिव है, तो वो 2√3 कुछ बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से दो यूनिक वैल्यू निकलेगी ना, मतलब दो अलग अलग निकलेगी, तो इसलिए हम उसको बोल रहे हैं अनइक्वल, ठीक है। और जो भी वैल्यू निकलेगी वो रियल तो होगी, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। इसलिए मैं उसको रियल एंड अनइक्वल रूट्स बोल रहा हूँ। जैसे अभी हमने सारे क्वेश्चंस करे हैं, वो सारे रियल एंड अनइक्वल रूट्स थे, क्योंकि सब में डी ग्रेटर देन 0 था, हमने देखा। और देखो जब भी दो रूट आए थे तो वो दोनों अलग अलग थे ना, लेकिन जब डी इक्वल हो जाए 0 के तो होगा इक्वल एंड रियल रूट्स। क्यों, मान लो डी 0 है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है वो इक्वल रूट्स नहीं देगा, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 है, ये जो सर्कल वाली वैल्यू है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या आएंगी आपकी, -b/2 है, और वहाँ से भी -b/2 है। देख लो आप, वो प्लस माइनस का तो कोई रोल ही नहीं रहा, क्योंकि 0 हो गया d, ठीक है। तो दोनों वैल्यू जो है आपकी सेम निकल के आएंगी, तो इसको हम कहेंगे रियल
एंड इक्वल रूट्स। इसलिए मैंने बोला था डी जब जीरो होता है तो रियल एंड इक्वल रूट्स निकलते हैं, ठीक है, जिसमें माइनस बी अपॉन 2a डायरेक्ट वैल्यू होती है एक्स की। अब अगर डी लेस देन ज़ीरो हो तो हम उसको बोलते हैं नो रियल रूट। देखो इधर, अगर डी लेस देन ज़ीरो है, ठीक है, डी अगर लेस देन ज़ीरो है तो रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, और रूट के अंदर नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है टिल क्लास 10th, ठीक है। रूट के अंदर नेगेटिव अगर आ गया तो आप लोग कहोगे कि ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता, और आप सीधा एक स्टेटमेंट लिख के आ जाओगे नो रियल रूट्स, मतलब डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई। रूट के अंदर नेगेटिव वाला कंसेप्ट आप पढ़ोगे क्लास 11th में, जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, लेकिन वो क्लास 11th की बात है, ठीक है, और वो भी वही लोग पढ़ेंगे जो मैथ्स लेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं पढ़ना है आपको, रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो मतलब लिख के आ जाना सीधा नो रियल रूट्स, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस कर लें इसके भी। इसके क्वेश्चंस हैं, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 4x² माइनस 5x प्लस 3। क्या करना है आपको, फॉर्मूला नहीं डालना। अगर उसने बोला है कि नेचर पूछा है ना, अभी रूट्स तो नहीं पूछा, तो आप सीधा डी निकालोगे, सिर्फ डी निकालो, b² माइनस 4ac लिखोगे। सबसे पहला स्टेप, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 4 इस बार, ठीक है, क्योंकि जो b आएगा वो अपने साइन लेके आएगा। c की वैल्यू 3 डालो, माइनस 5 का स्क्वायर ac है, माइनस 4 इंटू 3, ठीक है, सॉल्व करो। 25 माइनस 16 इंटू 3 48, 4 4 16, 16 3 था, और ये देखो नेगेटिव आ रहा है ना, ठीक है, क्योंकि माइनस करोगे बड़े का साइन तो 48 है, ठीक है, तो वो नेगेटिव आएगा, तो आप लिखोगे नो रियल रूट्स, क्योंकि डी की वैल्यू जब नेगेटिव आती है तो नो रियल रूट, ठीक है। तो क्योंकि जब वो एक्स के अंदर फॉर्मूले में डलेगा तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, रूट के अंदर नेगेटिव हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे टिल क्लास 10th, ओके। तो आप लिखोगे सीधा नो रियल रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन बनेगा इसमें, यही करते हैं दोबारा से। 2x² माइनस 6x प्लस 3। अब आप इसको फाइंड द नेचर, नेचर भी बताना है एंड रूट्स भी बताना है, ठीक है। अगर कब सॉल्व करना है आगे रूट्स के लिए, जब डी की वैल्यू 0 हो या डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो आप आगे सॉल्व नहीं करोगे, सीधा लिख के आ जाओगे नो रियल रूट्स, ठीक है। लिखो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6 और सी की वैल्यू 3, ठीक है। डालो डी का फॉर्मूला, b² माइनस 4ac, डी तो निकालना ही निकालना है और जल्दी से निकालना है इस बार। -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। 3 टू नहीं सॉरी, डी की वैल्यू 0 क्यों आएगी, 4 इंटू ए इंटू सी, 3 टू 6 हो जाए 24, तो 36 माइनस 24 कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लिखने की ना, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 आ गया तो ये रियल एंड अनइक्वल होगा, ठीक है। तो लगाओगे फॉर्मूले में आप -b प्लस √d/2a, ये फार्मूला लिखना ज़रूरी है। एक्स जितनी बार लिखोगे उतना अच्छे से ये याद हो जाएगा। अभी मैं डिराइव करवा दूंगा, उसको डिराइव करवाना है मुझे। तो ये इस बार देखो, फार्मूले का माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, फार्मूले का माइनस रहेगा माइनस, और वो जो b का माइनस है 6 प्लस √d यानी √12 में 2 इंटू 2 4, 2a नीचे हो जाएगा। सॉल्व करो इसको, ये हो जाएगा +6 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√3/4, 2 कॉमन लो 3 प्लस √3/2, तो ये हो गई आपकी एक x की वैल्यू, दूसरी x की वैल्यू भी निकाल दोगे आप, दूसरी होगी ये, ठीक है, x माइनस √3/2, ये दूसरी x की वैल्यू हो जाएगी, डालोगे, ठीक है। तो नेचर क्या लिखोगे, रियल एंड अनइक्वल, देखो दोनों अलग अलग हैं, रियल एंड अनइक्वल, रियल तो है ही तो अनइक्वल भी है, ओके। अब इसका इसी में दूसरी वैरायटी क्वेश्चन क्या बनेगी, आपको वो नेचर दे देगा और आपको कोई एक वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, देखो, फाइंड के इफ़ इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन है आपके पास, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसने आपको नेचर गिवन है, नेचर गिवन है यहाँ पे, नेचर गिवन है और k पूछा है, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल गिवन है, इसका मतलब क्या बोल रहा है, डी 0 बोल रहा है और डी की वैल्यू क्या होती है b² माइनस 4ac, और ये सब कहाँ मिलेगा आपको, ये इक्वेशन से मिलेगा, ठीक है, जिसमें a1 है, a2 है सॉरी, b k है और c क्या है 3 है। डालो k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि रियल एंड इक्वल है, तो k² माइनस 3 टू 6 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
12 इंटू 4, एक सेकेंड, 4ac ना, 3 ठीक तो है, हाँ। k की वैल्यू आ गई आपकी √24। अगर इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे। 2 12 2 6 2 3 3 1 ठीक है। जिनका फैक्ट 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें से तो एक बाहर आ जाएगा 2, ठीक है। अब ये बाहर नहीं आ रहा ना, क्योंकि इनका तो कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इनको आप रूट के अंदर डालो तो √6 लिख लो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका k की वैल्यू 2√6, ठीक है। 2 3 3 1 हाँ, ठीक है। तो 2√6 आपका k की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, एक सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वही k वाले, फाइंड k if it has real and equal roots, फाइंड k if it has real and equal roots, और आपका इक्वेशन है 4x² - 3kx + 1, ठीक है। ये इक्वेशन है, आपको k निकालना है। रियल एंड इक्वल बोला है तो मतलब d 0 है, b² - 4ac = 0। बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। a = 4, b की वैल्यू -3k और c की वैल्यू 1, ठीक है। डालो 4 का स्क्वायर -4 × 4 × 1, b², b गलत ले लिया, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 × 4 × 1, ठीक है। ये हो जाएगा 9k² - 16 = 0 लगाना ज़रूरी है, क्यों, रियल एंड इक्वल है। k² विल बी 16/9, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो हो जाएगी आपकी 4/3, ठीक है। k की वैल्यू 4/3 हो जाएगी। नेक्स्ट, आप यहाँ पे ना दूसरी k की वैल्यू भी लिख दो, -4/3, क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर भी तो 16/9 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ 2k की वैल्यू लिख देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड k इफ़ इट हैज़ रियल एंड इक्वल। ये रियल एंड इक्वल, इसका नेचर मैंने नहीं लिखा है। इट हैज़ रियल एंड इक्वल, तो मतलब यहाँ फिर दोबारा वही करना है, d 0 करना है, ठीक है। b² - 4ac = 0, b की वैल्यू क्या है, -2k + 2, एक सेकेंड, हाँ, का होल स्क्वायर, -4 × k² × c। करो सॉल्व इसको, 4k² + 4 माइनस, ये काम करते हैं, ये -2 को ना बाहर ही रहने देते हैं, कन्फ्यूजन हो जाएगी वरना, मतलब मैं उस 2 को अंदर नहीं ले जा रहा। तो ये -2 जो है ना, ये k + 1 इसको यहाँ रहने देते हैं, स्क्वायर ऐसे करते हैं, ठीक है। तो अब इनका होल स्क्वायर करते हैं अब, तो ये बाहर तो 4 हो जाएगा और अंदर लग जाएगा आपका k + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो k² + 1 + 2k -4 16k², ठीक है। अंदर कर ले जाओ इसको, 4k² + 4 + 8k -16k², ठीक है। यहाँ = 0 लगाना है, क्योंकि k की वैल्यू चाहिए ना हमें। तो 4k² - 16k² कितना होता है, -12k² -12k² + 8k + 4 = 0। 4 कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 3k² + 2k + 4, ये माइनस का = 0। अब उस तरफ ले जाओ सबको, क्योंकि मुझे k² जो है वो पॉजिटिव चाहिए, यहाँ कर रहा हूँ साइड में। तो 3k² - 2k - 4 = 0, सॉल्व करना है इसको, 4 3 12, ठीक है। किससे जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से कर दें। यहाँ पे आप स्प्लिटिंग कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ सिंपली बोला है कि k की वैल्यू निकालो। उसने ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि वो बताओ क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से करो। तो निकालना 12 के फैक्टर जिसका ±2 हो, 6 2 नहीं, कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। टू 3 4 6, 4 3 नहीं हो सकता, और 12,
किन का प्लस माइनस 6 4 नहीं होता ना, 6 2 ज़ा में नहीं होता, 3 6 ज़ा 3 4 ज़ा में नहीं होता, 2 6 ज़ा में नहीं होता, 4 3 ज़ा में भी नहीं होगा, 12 में भी नहीं होगा। तो कैलकुलेशन में कहीं दिक्कत हो रही है, क्योंकि स्प्लिटिंग क्यों नहीं हो रहा। एक सेकंड रुक जाओ, कैलकुलेशन दोबारा देख लेते हैं। कैलकुलेशन में हमेशा दिक्कत होती है। और मैं क्वेश्चन भी एक बार दोबारा लिखता हूँ, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 है। शिट ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर लो यहाँ पे, क्योंकि स्प्लिट नहीं हो रहा था ना, तो ये -1 कर देना। ठीक है, अब -1 है ये, तो यहाँ पर ये हो जाएगा -1। इसको दोबारा सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 2k माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8k माइनस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, माइनस 12k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उस तरफ ले जाओ, दोबारा वही बन रहा है। 4 कॉमन लो। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 3k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मुझे k स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव में चाहिए। इसको यहाँ करते हैं, 3k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो इसको, 3 1 3। ठीक है, तो 3 की टेबल में ही 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस k माइनस 1, 3 कॉमन लो, 3k कॉमन लो, 3k कॉमन लोगे k प्लस 1 और माइनस 1 k प्लस 1। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई आपकी 3k माइनस 1 और k प्लस 1। k की वैल्यू आ गई आपकी -1 और k की वैल्यू आ गई 1/3। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप कर लोगे, नेचर बताना है। ठीक है, तो इसका नेचर गिवन था कि इक्वल एंड रियल रूट्स, इफ इट हैज़ इक्वल एंड रियल रूट्स d इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक और इसमें मेथड है जिसमें से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उस मेथड को हम कहेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और ये लास्ट टॉपिक है इसका। उसके बाद एक वर्ड्स प्रॉब्लम है, वर्ड्स प्रॉब्लम की अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है, अब देखो इसमें आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको इसमें फॉर्मूले वाली इक्वेशन बनानी है। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ा होगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा होगा। आपको पता है ये दिख रहा है कहीं ना कहीं एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी। ठीक है, आपको क्लोज फॉर्म में वापस जाना है आपको, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। तो इसका स्टेप्स हैं कुछ, वो स्टेप्स ध्यान में रखना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते हमें वो स्टेप्स याद हो जाएंगे। तो पहला स्टेप है इसमें, फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है एक्स का कोफिशिएंट का, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ एंड स्क्वायर करके उसको प्लस एंड माइनस करो। थर्ड स्टेप, अभी आप बस लिख लो, ये स्टेप्स लिखना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप है आपका कि उसके बाद फॉर्मूला ऑब्जर्व करो, फॉर्मूला ऑब्जर्व करो। आप ये तीनों स्टेप्स लिखो, उसके बाद मैं बताता हूँ इसका मतलब है क्या एग्जाम्पल से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक क्वेश्चन, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। अब एक क्वेश्चन से देखो मैं क्या कह रहा हूँ ये सब। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है और आपको बोला 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6, और क्वेश्चन क्या बनेगा, सॉल्व फॉर x, फाइंड x यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, ये क्वेश्चन बनेगा आपका।
अब पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पर तो नहीं है तो 1 बनाना पड़ेगा। 1 कैसे बनाएंगे, पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर दो। अगर हम पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाएगा। डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 9, ठीक है, दोनों तरफ करेंगे तो 9x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 15x अपॉन 9 प्लस 6/9 और 0/9 तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ये 5/3 कर दूँ, 5/3 और इसको कर दूँ 3/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तो होगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट हमने 1 बना दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है ना उसका हाफ करो। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ देखो राइट हैंड साइड में एक्स का कोफिशिएंट है 5/3, ठीक है। इसका हाफ क्या होगा, इसका हाफ होगा 5/3 इंटू 1/2। हाफ ऐसे ही करते हैं, उसको इंटू 1/2 करवा देना, किसी भी नंबर को हाफ करना है उसको इंटू 1/2 कर दो, ठीक है। तो इसका हाफ हो जाएगा 5/6। अब इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर मैंने सेकेंड स्टेप पढ़ो 25/36। ये जो 25/36 आया ना, इसको इक्वेशन में प्लस और माइनस करवाना है आपको, ठीक है। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखोगे, ठीक है, -5/3 एक्स को -5/3 एक्स लिखोगे। अब नहीं छेड़ना, अब करना है प्लस 25/36 माइनस 25/36, ये कर लिया। उसके बाद प्लस 3/2 लिख दो, प्लस 3/2 अपना आप नीचे आ जाएगा, ठीक है, इतना कर दिया। अब आपको यहाँ ऑब्जर्व हो रहा होगा कि ये एक फॉर्मूला बन चुका है। ये फर्स्ट 3 देखो, x माइनस 5/6 का फॉर्मूला बन चुका है ये, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर से, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर मैं इन तीनों को लिख दूँ x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर और बाकी उन दोनों को सॉल्व कर लूँ -25/36 और उसको एलसीएम ले लो, तो ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई, नहीं सॉरी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18 से मल्टीप्लाई करोगे ना। एक सेकेंड क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिख दिया, 6/9 2/3 होगा ना ये, एक सेकेंड ये 2/3 होगा, ओहो 2/3, क्योंकि जब हम पूरी इक्वेशन को 9 से डिवाइड करेंगे ना तो 6/9 आएगा, 6/9 2/3 होगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करा है, तो ये 2/3 है इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद और बाकी सब तो सही है, बाकी सब सही है, ठीक है। यहाँ तक आ गए अब, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। आप सॉल्व करोगे तो इसको तो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर ही लिखोगे, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 25/36 प्लस 3 की टेबल में 36 क्या आता है 24/36, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है। सॉल्व करो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 1/36। अब उसको उस तरफ ले जाओ, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। अब यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको सॉल्व, ठीक है। एक और क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन मत लो, बस इस क्वेश्चन को समझते रहो। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो आपका बनेगा x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 36 होता है, और x माइनस 5/6 इज इक्वल टू -1/6, ठीक है। आपको माइनस वाला फैक्टर भी लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि देखो जब मैं रूट 36 बोलूँगा ना तो इसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो 6 होगा, एक -6 होगा। इसका स्क्वायर रूट जो होगा 36 का वो 2 होगा, 6 होगा माइनस, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करोगे 36 ही बनेगा, तो आपको माइनस वाला भी कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहाँ से दोनों की इक्वेशन सॉल्व कर लो, दोनों की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको मिटा देते हैं क्योंकि वहाँ आपको दिखेगा नहीं। इसको सॉल्व करो, x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा, x विल बी 6/6 यानी 1, तो एक x की वैल्यू 1 आ गई और दूसरे x की वैल्यू -1/6 प्लस 5/6, x की वैल्यू 4/6, x की वैल्यू 2/3, तो दूसरी x की वैल्यू आ गई तो आपकी 2/3। तो ये थर्ड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, दूसरा क्वेश्चन मिल जाए, एक सेकेंड।
कहाँ गया? टॉपिक खो गया। दो मिनट रुको, बस मिल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, मिल गया। 2x² माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, ये सेकेंड क्वेश्चन है हमारा। इसको करना है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सबसे पहला स्टेप, x² का कोफिशिएंट 1 करो, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो, तो ये आपका बनेगा x² माइनस 5/2x प्लस 3/2, ये बनेगा। ठीक है, सेकेंड स्टेप, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करो और उसके स्क्वायर करो, फिर उसको प्लस और माइनस करो, यानी 5/2 का हाफ 5/4। ठीक है, 5/2 का हाफ 5/4 और 5/4 का स्क्वायर करोगे तो 25/16। अरे 5/4 का हाफ करोगे, सॉरी 5/2 का हाफ करोगे तो 5/4। ठीक है, 5/2 का हाफ 5/4 और इसका स्क्वायर करोगे तो 25/16 ना, स्क्वायर करोगे दोनों। अब इस 25/16 को प्लस और माइनस कर दो। x² माइनस 5/2 x को तो ऐसे लिखो, प्लस 25, पहले प्लस लिखना है, प्लस फिर माइनस 25/16 प्लस 3/2। ठीक है, अब आप देखोगे फर्स्ट 3 जो है वो ये फॉर्मूला बन चुका है, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, मतलब ये जो वैल्यू आई है ना आपकी 5/4, इसी का ये होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, मतलब इसका अंडर रूट भी कर दोगे ना अब इन दोनों का, तो उसका होल स्क्वायर बनेगा। और इन दोनों को वैसे ही सॉल्व करो। ठीक है, 25/16 और ये हो जाएगा आपका 3/2, 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई तो 24/16, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/16। ठीक है, ये राइट में मिटा रहा हूँ, सॉल्व करो। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे तो x माइनस 5/4 इज इक्वल टू 1/16 और x माइनस 5/4 माइनस का 1/16, दोनों जगह x की वैल्यू निकाल दो। x इज इक्वल टू 1/16 प्लस 5/4, x विल बी 21/16। ठीक है, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करवा दोगे आप तो। फिर यहाँ पे निकालो माइनस 1/16 प्लस 5/4। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू, ऊपर 4 नीचे 4, 19/16। तो 2 x की वैल्यूज़ आपकी यहाँ से भी आ चुकी है। एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा ना जिनको नहीं आया अभी तक। देखो 5x² माइनस 6x माइनस 2, फर्स्ट स्टेप, x² का कोफिशिएंट 1 करो, x² का कोफिशिएंट 1, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 6/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट 1 कर दिया, मतलब x² का। अब x के कोफिशिएंट का हाफ यानी 6/5 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 6/10। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो इसको पहले सॉल्व कर लो ना, 2 3 2 5 3/5 हो गया, 3/5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो जाएगा 9/25। अब ये 9/25 से प्लस और माइनस करना है इक्वेशन में, x² माइनस 6/5x प्लस 9/25 माइनस 9/25 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये फार्मूला किसका बना है, x माइनस 3/5, जो 3/5 यहाँ से हमने निकाला उसी का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये माइनस देख लेना, माइनस में है प्लस है, ये माइनस अगर यहाँ पर है तो माइनस का, और प्लस होगा तो प्लस का। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो सिंपली। अब 9/25 माइनस 10/25, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 19/25, उस तरफ लेके चले जाओ, उस तरफ लेके जाओगे तो x माइनस 3/5 इज इक्वल टू 19/25, x माइनस 3/5 स्क्वायर रूट करने के बाद इज इक्वल टू माइनस का 19/20। इस स्क्वायर रूट जब हम कर देंगे तो यहाँ पर वो हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा नीचे और ऊपर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब
सॉल्व करो इसको, x इज इक्वल टू रूट 19/5 प्लस 3/5, ठीक है। तो आप यहीं पे छोड़ सकते हो, एंड 3 प्लस रूट 19/5, और यहाँ लिख दोगे आप x विल बी 3/5 माइनस का रूट 19/5 प्लस ये उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, 3/5। तो ये दो x की वैल्यूज़ आपकी आ गई, रूट में आ गई, आने दो, ठीक है। तो आपको आई होप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना, पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 कर देना, फिर एक्स के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर से प्लस माइनस कर देना, फिर फार्मूला लगा देना, उसके बाद फार्मूला लगा के तो सिंपल सॉल्व करना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अब मैंने आपको बोला था मैं डी वाला फार्मूला जो है वो डिराइव करूँगा। कौन सा वाला फार्मूला? वो जो डी का है, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। अब देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? प्रूफ ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैथ्स अच्छा हो जाएगा अगर आप कर लोगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल ये होती है bx प्लस सी, ठीक है, यही होती है। मैंने क्या बोला है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे इसमें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो डिवाइड करो पूरी इक्वेशन को a से, एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स अपॉन a प्लस सी बाई ए। यहाँ तक कर लिया। अब सी बाई ए को उस तरफ ले जाओ, ये इज इक्वल टू 0 चल रहा है, ठीक है। यहाँ y नहीं गिवन होके इज इक्वल टू 0 होता है, स्टार्टिंग में ही बता दिया मैंने आपको। एक्स स्क्वायर प्लस अपॉन a प्लस बी एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए, ठीक है। अब आप क्या करोगे? या माइनस सी बाई ए को उस तरफ नहीं, इसके हाफ के, मतलब x के कोफिशिएंट के हाफ के स्क्वायर से प्लस एंड माइनस करो, यानी इसका हाफ b/2a और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, यही हो जाएगा। करो यहाँ पे प्लस इसको और माइनस इसको, एक्स स्क्वायर अपॉन a, ठीक है, प्लस b एक्स अपॉन ए, इसको तो ऐसे ही लिखना है, और वहाँ पे प्लस करो इसको b स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और फिर माइनस भी करो b स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। यहाँ तक कर लिया। अब आप ये देखो, ये क्या बना? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बना यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, ये 3 में, वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और उसको उसके साथ ले जाओ, माइनस सी बाई ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। ऊपर यहाँ से ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम लो यहाँ पे, ऊपर नीचे 4a से मल्टीप्लाई, तो माइनस 4ac अपॉन a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। यहाँ एलसीएम लिया राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब ये क्या बना आपका? x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर। यहाँ तक कर लिया। अब मैं इस तरफ करो, लेफ्ट हैंड साइड में, इसको मिटा देते हैं। अब हम क्या कर रहे थे? स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड, तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, x प्लस b/2a इज इक्वल टू, ये अंडर ये ऊपर तो रूट में आ जाएगा ना, b स्क्वायर माइनस 4ac तो रूट में हो जाएगा, ठीक है। और ये नीचे क्या हो जाएगा? 2a बच जाएगा, और ये प्लस माइनस दोनों होगा, एक बारी प्लस में और एक बारी x प्लस b अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस का b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। रीज़न मैंने आपको बता ही दिया कि किसी का भी रूट निकालते हैं तो जो उसका निकल के आएगा स्क्वायर रूट, वो प्लस और माइनस दोनों में निकल के आएगा, ठीक है। नीचे मिटा देते हैं इसको। देखो आपका फॉर्मूला बन चुका है वो डिस्क्रिमिनेंट वाला। यहाँ से क्या आएगा? ऊपर से x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। कंबाइन कर लो इसको, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, देखो बन गया। अब वहाँ से वो प्लस में माइनस में बन जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a माइनस डी, इसको मैं डी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 2a तो नीचे है ही, और x इज इक्वल टू इसका है ये माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हमने डिराइव भी उसको कर दिया, और जो इस चैप्टर में हमें यही यूज़ करना है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म होता है, ठीक है। अब इसमें एडिशनल चीज़ें क्या हैं? इसमें एडिशनल चीज़ें हैं वर्ड्स प्रॉब्लम, उसके लिए जैसे लीनियर इक्वेशन के अलग से वीडियो आई थी ना, इसकी भी अलग से वीडियो आएगी वर्ड्स प्रॉब्लम की, ठीक है। और जो एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो आएगी, ठीक है। तो वो सब भी आपको करना है। तो पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लो, समझ लो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कुछ नहीं ज़्यादा
मुश्किल तो है नहीं, क्योंकि वो फार्मूला लगाना है और एक्स की वैल्यूज़ वगैरह निकालनी है, ठीक है। तो बस अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, जो कि इंपॉर्टेंट होने वाली है, और ये भी इंपॉर्टेंट थी। इसको शेयर करो वीडियो को, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक भी करो, ठीक है। थैंक यू सो मच।